ओम शांति। आज 4 मार्च 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है यात्रा। गीत भी बजा है, रात के राही थक मत जाना। तो बाबा कहे तुम कहाँ के राही हो और किस बात में थकना नहीं है। तुम अभी यात्रा पर हो, जा रहे हो अपने घर और नई दुनिया में। बाबा कहे कभी भी कोई यात्रा पर होते हैं, जैसे विदेशी लोग भारत में यात्रा करने आते हैं तो गाइड जरूर मिलता है। तो यहाँ भी बाप तुम्हारा गाइड बना है, तुम्हें एक एक बात अच्छी तरह से स्पष्ट समझाते हैं। बाकी हाँ, राही है, यात्रा पर है, तो जरूर है अनेक प्रकार की सीन सीनरी भी आएगी, लेकिन जैसे बाप साक्षी दृष्टा है, वैसे तुम्हें भी साक्षी होकर के खेल को देखना है और अपने आप को बार बार चेक करना है कि हमारी खुशी गायब तो नहीं होती है। हम कितने खुश नमा रहते हैं। बाबा कहे ये चेकिंग करो और अपने आप को देखो। तूफान भी आएंगे, बातें भी आएगी, माया भी देखती है, लेकिन बाबा कहे कभी भी तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गाइड बहुत पावरफुल है। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। इस यात्रा का कायदा है देह और देह की दुनिया को भूलना है और बाप को और घर को याद करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है। उत्तर, जैसे बाप साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ऐसे अपने आप से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, वैसे परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा, मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं। रचना को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का यह अर्थ करते हैं कि सारी दुनिया माया है और बस हमें ब्रह्म में लीन होना है। परंतु है सब रॉन्ग। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्य की सुनी सुनाई पर, जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं। उसका नाम हो जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बाप कहते हैं, हे राही। कहाँ के राही? परमधाम के राही। यह हो गई रूहानी यात्रा रूहों के लिए। अब सारी बाबा की मुरली यात्रा पर है, तो यह हो गई रूहानी यात्रा रूहों के लिए। आत्माओं के वापस जाने की यात्रा है। आत्माओं के वापस जाने के लिए यात्रा है। गाइड तो जरूर चाहिए,
विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने लिए। परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं आया हूं तुम बच्चों को वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं, आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की। कितने जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने लिए। यहाँ यह है दुख धाम, पतित दुनिया, नर्क। हेल नाम तो है ना, हेल नाम तो गाया हुआ है। गाते भी है, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग के लिए गया, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड। जरूर कोई नई चीज है। मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं, फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। ज्योति ज्योत समाया अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। तो सुनी सुनाई बातों पर ये सब कहते हैं। यह नहीं जानते कि ड्रामा है। आत्मा इमॉर्टल है। इमॉर्टल यानी अजर अमर अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। परम आत्मा में भी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। यह है सारा ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पाठधारियों का तो और ही जास्ती पाठ है। परमात्मा का तो संगम युग पर पाठ है, भक्ति मार्ग में पाठ है। लेकिन बाबा कहे परमात्मा से भी तुम पाठधारियों का तो और ही जास्ती पाठ है। वह तो है क्रिएटर डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पाठ है। आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है। सत्युग त्रेता में तो बाप का पाठ है नहीं। वहां बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता है। सत्युग त्रेता के समय बाबा का कोई पाठ नहीं। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूं। तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना है? वह है भक्त माला और यह है रुद्र माला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है। वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। उन्हों की ही फिर रुद्र माला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो, हम रूहानी यात्रा पर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। वह है बहुत स्वीट चीज। बाप को याद करना तो बाप है बहुत स्वीट चीज। बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं। बाबा कहे फिर मुख्य डायरेक्शन में देता हूं। कौन सा? कि मन मना भव। मैं आया हुआ हूं तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने ये राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूं। तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूं। बाबा कहे
जिस तरह तुम अपना शरीर लेते हो, अपने ऑर्गन से कर्म करते हो, मैं ब्रह्मा बाप के ऑर्गन्स का आधार लेता हूं। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। यात्रा पर है, वापस जाने की यात्रा है, तो पुरानी दुनिया को तो भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले पहले तो निश्चय करना है, मैं आत्मा हूं, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूं, तो मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा हम बच्चों को लेने आए हैं, तो बाबा कहे मेरी श्रीमत पर चलो। क्या है बाबा की श्रीमत? देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करना है। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी, विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है वह अब तुम्हारे में भी आ गई। तुमको संक्षिप्त में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बाबा कहे तुम्हें सार में भी और विस्तार से भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूं। ये रचना कैसे रचता हूं, कैसे वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे। भगवान पढ़ाएंगे भी किसको? मनुष्य को। मुख्य है गीता। गीता का नाम है, गीता में है भगवान उवाच, ऐसे नहीं व्यास भगवान उवाच। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई। मनुष्य क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। वह तो पीछे लिखी गई ना, इस समय लिखे वह तो विनाश हो जाएगी। तुम यह सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे। मान लो कि अभी अगर कोई लिखे भी तो बाबा कहे तुम ये सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे। वह गीताएं तो लाखों करोड़ों के अंदाज में है, फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं, जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाय अक्षर है वही निकलेगा। ड्रामा में वही नून है। जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर। जिस समय शास्त्र लिखे गए हैं उसी समय लिखे जाएंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवान उवाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। भगवान नई सृष्टि रचते हैं जरूर। भगवान आकर नई सृष्टि रचते हैं जरूर, उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना, द्वापर का तो राजा नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं कल्प कल्प मैं संगम पर ही आता हूं। गाइड तो अंत तक साथ होगा, गाइड तो अंत तक साथ होगा। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, मैं अपने पूरे समय पर आता हूं। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। मन मना भव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। 9वें अध्याय में भी है और फिर 18वें अध्याय में भी है मन मना भव। तो बाबा कहे मन मना भव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा।
उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूं। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूं, इस समय ही आऊंगा। हम भी ड्रामा के वश है। बाबा कहे मैं भी ड्रामा के वश हूं, साक्षी हो, हर एक की अवस्था को देखते हैं, इनकी अवस्था कैसी है। यात्रा पर तो विभिन्न अवस्था वाले होंगे, तो बाबा साक्षी होकर देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं, ये बाबा देखते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है, ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। ये पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करे। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो हमें 5000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान वाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूं। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेस बनाएंगे ना। जैसे बैरिस्टर बैरिस्टर बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु है देवी देवता है। देवी देवताओं को उन्होंने गलती से भगवान भगवती कह दिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। यह ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। यह चित्र आदि भी बाप ने बनवाए हैं। बाबा थोड़ी आर्टिस्ट था। यह चीज और कोई बनवा नहीं सकता है। कल्प वृक्ष का ऐसा चित्र कोई बनवा नहीं सकता है। यह मैप्स है, यह झाड़ है, बीज ऊपर है। कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है, जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे, वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं। कहीं पर भी अगर फॉर्म भरना पड़े और अगर वहां हमने ब्राह्मण धर्म लिखा तो वो फिर भी हिंदू धर्म समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम कोई है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। हाँ, प्रजा की भी ड्रेस तो बहुत रॉयल होगी, लेकिन हाँ, लक्ष्मी नारायण के ड्रेस की रॉयल्टी और प्रजा के ड्रेस की रॉयल्टी में अंतर होगा। पीतांबर यह है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है। रस्म रिवाज अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीतांबर धारी कहते हैं, तो ये पीतांबर ड्रेस सतयुग की है। तो अब यह निश्चय करना है। क्या निश्चय करना है
कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये निश्चय होना चाहिए। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। भगवान वाच कब सुना है? स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुम कितनी प्रजा बनाई है? बाबा कहे महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है? ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे? वह भी मेहनत कर बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है, बाप से शक्ति लेनी है। ये मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए ना। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे। बाबा कहे यात्रा है तो यात्रा में तूफान तो आएंगे। बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी। फिर कहेंगे यह तो माथा ही खराब हो पड़ा है। जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं, जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। आज की मुरली में बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएंगे। बाबा कहे अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मोच आएगी। जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। आज का स्लोगन है, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है। रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है। अच्छा, ओम शांति।